तनाजुरों में रुमाना सालकाल, कयामत की रात बीत चुकी है, नतीजों की सुबह हो रही है और आज तय होगा राजनीति की तस्वीर और नेताओं की तकदीर। 4 राज्यों में वोटों की गिनती का दिन है। आज 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब पहला रुझान आपके सामने आएगा और मैं आपको भरोसा दिलाती हूं, हमेशा की तरह सबसे तेज नतीजे और नतीजों का सबसे सटीक विश्लेषण एबीपी न्यूज पर आपको यही मिलेगा हमारे साथ। काउंटिंग के लिए एबीपी न्यूज ने की है खास तैयारी। आपको जल्दी से इन तैयारियों के बारे में बताते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ इस खास कवरेज में बने हुए हैं। इलेक्शन सेंटर में मैं मौजूद हूं, यहां से हर ताजा अपडेट आप तक पहुंचाऊंगी। अगला काउंटिंग सेंटर अखिलेश आनंद को आप देख रहे हैं, हर एक सीट की जानकारी आपको देंगे। हर सीट के रुझान, नतीजे डेटा में जैसे जैसे बदल रहे होंगे। शीरीन को देख रहे हैं आप, डेटा सेंटर में तैनात है, आपको जानकारी देंगी। और इन्फो सेंटर से मेरे साथ जुड़ेंगी दीपा, जो इस चुनाव के नतीजों की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटने नहीं देंगी। इस इलेक्शन सेंटर और यहां आपको दिखा देती हूं जरा ये पोडियम आपको दिखेंगे यहां पर हमारे पीछे, और इन पोडियम पर देश के जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। एक एक कर सारे एक्सपर्ट्स अब यहां पर पहुंचने वाले हैं। सिलसिला शुरू कर रहे हैं। राखी बख्शी वरिष्ठ पत्रकार, 2 दशक से देश की राजनीति पर पैनी नजर, महिला संबंधी विषयों पर बहुत काम किया। राखी बख्शी जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। राखी जी, 4 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं, सबसे ज्यादा रोमांच कहां के नतीजों में? देखिए, मुझे सब लोग कहेंगे मध्य प्रदेश, लेकिन मेरी नज़र राजस्थान पर है। और जैसा कि प्रदेश है, मैंने कहा कि बहुत रंग है, वो रंग देखने को मैं बहुत आतुर हूँ। क्या बात है, रंगीलो राजस्थान में किसकी कमान? प्लीज आइए। ब्यूरो चीफ राष्ट्रदूत, राजस्थान पर मजबूत पकड़, लंबे समय तक कांग्रेस को कवर किया। बहुत स्वागत रेणु मैम। आपसे मेरा सवाल यह है कि राजस्थान को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल, राज या रिवाज, उलझे हुए नजर आएंगे नतीजे या फिर क्लियर कट होगा मामला? मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट आने वाला है। आजकल लोग ट्रंकेटेड नहीं देते, जो देते हैं इस तरफ या उस तरफ। थैंक यू सो मच, प्लीज आइए। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार, नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक, टाइम्स ग्रुप के साथ 24 साल रहे, 40 साल का लंबा अनुभव। रामकृपाल जी, बहुत स्वागत है आपका सर। गुड मॉर्निंग। लगातार आप चुनाव का विश्लेषण हमारे लिए करते रहे हैं, आज नतीजों में आपकी नजर कहां? देखिए, मैं जो भी है, मैं तेलंगाना को देखूंगा कि तेलंगाना का नतीजा क्या आता है, क्योंकि सब लोग यूनानिमस कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां आ रही है। तो देश की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति बदलेगी अगर कांग्रेस तेलंगाना को हासिल करती है। दक्षिण के राज्य पर रामकृपाल जी की नजर, प्लीज आ जाइए सर उधर। राकेश शुक्ला, 28 साल की पत्रकारिता का अनुभव, मध्य प्रदेश के कई जिलों में जमीनी पत्रकारिता की, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति को करीब से देखा। राकेश शुक्ला जी हमारे इन हाउस गेस्ट हैं। और राकेश शुक्ला जी, मध्य प्रदेश कमल या कमलनाथ, यही चुनावी लड़ाई का मिजाज रहा है? मध्य प्रदेश बहुत ही दिलचस्प है। ये देखना जरूरी होगा कि 18 की स्थितियां होंगी या वहां का मतदाता कोई नया विकल्प दे रहा है। प्लीज आ जाइए, इधर आ जाइए सर। अदिति टंडन, दैनिक ट्रिब्यून की दिल्ली ब्यूरो चीफ, 25 साल से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव, राजनीतिक खबरों पर गहरी पकड़। गुड मॉर्निंग अदिति मैम। आपकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा किस राज्य को लेकर? इधर से आना होगा आपको। प्रदेश को लेकर दिलचस्पी रहेगी। ये देखना है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी बचा पाते हैं, सरकार बचा पाते हैं, या कमलनाथ इस पर भारी पड़ते हैं। अभय दुबे, CSDS में एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिक चिंतक और विश्लेषक के तौर पर चर्चित चेहरा। अभय जी, बहुत स्वागत आपका। इंडिया गठबंधन के लिहाज से इन नतीजों की क्या मायने? इंडिया गठबंधन के लिए नतीजे निर्णायक साबित होंगे। अगर कांग्रेस ने इनमें अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो इंडिया गठबंधन का भविष्य जो है अंधकारमय है। कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन हो, कांग्रेस पार्टी के दौर पर उतरे, तभी इंडिया गठबंधन का कुछ होगा। राजनीतिक खबरों की गहरी समझ, 3 दशक से ज्यादा का अनुभव। सर बहुत स्वागत आपका। अक्कू जी, आप किस राज्य को लेकर लग रहा है आपको मामला टाइट फाइट का हो सकता है? टाइट फाइट तो मुझे लगता है कि अगर आप कहेंगे तो मध्य प्रदेश में जाएगा, लेकिन अभी भी संभावना वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी लग रही है। मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं जिन्हें 3 दशक का अनुभव है
और विश्लेषक के तौर पर चर्चित चेहरा हैं। सर बहुत स्वागत है। प्रेम सर, राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर रखने वाले नतीजे? देखिए, इस चुनाव में ये देखने को होगा कि जैसे 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास देश के 2/3 प्रदेश में शासन था, और इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद हो सकता है कि विपक्ष के पास आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर समीकरण बदल सकता है। वरिष्ठ पत्रकार, 25 सालों की टीवी पत्रकारिता का बड़ा अनुभव है। गुड मॉर्निंग दीपांग, आपकी नजर कहाँ है आज? मेरी नज़र तेलंगाना में क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी, इसका दूरगामी असर होगा राष्ट्रीय राजनीति पर। दक्षिण के राज्य तेलंगाना पर दीपांग की नजर। राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े जानकार, 42 साल से ज्यादा का अनुभव। गुड मॉर्निंग राजेश। मॉर्निंग। मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में हमें बात करनी है आपसे, और ऐसे में सवाल ये कि कमल खिलेगा या कमलनाथ का चेहरा खिलने वाला है? कमल पर कमलनाथ भारी हैं, लाडली बहना नहीं चले तो ये हमारे वरिष्ठ मेहमानों का सिलसिला यहाँ पर जो पहुंचने का शुरू हो चुका है आपने देखा, और इस बीच जरा अब आपको बता देते हैं कि आज जैसे जैसे नंबर आएगा तो वो नंबर आप तक पहुंचाने की हमने तैयारी क्या की है। ये देख रहे हैं आप, ऊपर टॉप बैंड मध्य प्रदेश के नंबर यहीं पर आएंगे, और मेरी दाई ओर राजस्थान, बाई तरफ छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना के नंबर यहां पर बदल कर आएंगे, और नीचे की तरफ जो देख रहे हैं आप पट्टी, यहां मध्य प्रदेश और राजस्थान की हर एक सीट का रिजल्ट आप देख पाएंगे। तो मतलब आपकी आसानी के लिए हमने वो नंबर, क्योंकि आज नतीजे का दिन है और नजर नंबर पर रहती है, इसी वजह से सहूलियत के लिए आपकी ये स्क्रीन अपनी सिंप्लीफाई करती है। और आइए अब मैं आपको सीधे लेकर चलती हूं काउंटिंग सेंटर, जहां मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद मौजूद हैं। अखिलेश। शुक्रिया रोमाना आपका। हमारे तमाम दर्शकों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत ही खास है, क्योंकि लंबे वक्त से हमारे तमाम दर्शकों को आज की सुबह का इंतजार था। ये जो कहा जा रहा है कि 2024 का सेमीफाइनल मुकाबला है, बस कुछ ही घंटे में, कह सकते हैं आप कि अब तो मिनटों में उसके नतीजे आने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और देखिए एबीपी न्यूज ने कितनी भव्य तैयारी की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो काउंटिंग सेंटर है, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इनसे हमारी बातचीत होगी, पल पल का हाल आप तक हम लगातार पहुंचाएंगे। और जरा समझिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। काउंटिंग सेंटर, सबकी नजर होती है काउंटिंग सेंटर पर, क्योंकि यहीं से आएंगे आंकड़े, आंकड़ों का पिटारा यहीं खुलेगा। तैयारी क्या है, क्या बताना चाहेंगी दर्शकों को आप? पूरी तरीके से तैयार है अखिलेशम, और मेरे पास से एमपी का जो अपडेट है वो मिलेगा दर्शकों को। 12 सीट्स और 14 सीट। त्रिथेश जी मेरे साथ हैं, प्रिया है, और एक्सपर्ट अरुणेश जी हमारे साथ हैं, जो आपको 26 सीटों का पूरा आंकड़ा पल टू पल का अपडेट आपको बताएंगे। और इनमें जो वीआईपी सीट्स है वो फटाफट से मैं बता देती हूँ। इंदौर, राऊ, जबलपुर, सतना, सीधी, चुरहट, इन सीटों पर खास तौर पर आज हमारी नजर। ये मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, स्नेहलता क्या तैयारी है? गुड मॉर्निंग। और ये नई सुबह मध्य प्रदेश यानी एमपी से जुड़े जो जिले हैं, 2 टीम में हमने बांट रखे हैं। हमारे पास इनके पास 53 सीटों का ब्यौरा होगा, और इसके अलावा हमारे साथ मनु पवार जी की टीम पे यहाँ पे जो आंकड़े आएंगे वो 63 सीटों के आएंगे, कुल मिला के 14 जिले। और मेरे काउंटर से अनुराग वर्मा जी हैं जो एक्सपर्ट की भूमिका में यहाँ पर मुख्यमंत्री की सीट पर नजर रहने वाली है। कुल मिलाकर के अनुराग जी आपसे बात करूं उससे पहले मनु जी, लगातार लैपटॉप की ओर आपकी निगाहें, क्या तैयारी है? देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं, कमलनाथ हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, उनकी सीटों में क्या हलचल है उसकी सेकंडों में खबर आप तक पहुँचेगी। अनुराग जी क्या होने वाला है आज की सुबह, क्यों खास? देखिए, आज की सुबह इसलिए खास है कि मध्य प्रदेश में जहां तक हम पहले 15 दिन पहले तक का या 1 महीने पहले तक का एकदम बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एकदम बाजी पलट दी है मध्य प्रदेश में, लेकिन पिछले 1 महीने में जो बीजेपी ने जिस तरह से काम किया और कुछ योजनाएं ऐसी लाएं कि अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन बदल चुकी है। कमल या कमलनाथ, आपका क्या आकलन है? निश्चित तौर पे सिचुएशन बदल चुकी है। अब देखना यह है कि कमल खिलता है या कमलनाथ। चलिए, यही तो हर किसी को देखना है, हर किसी की निगाहें इसी ओर हैं। यहाँ पर हमारी सहयोगी आयुषी भी मौजूद है। आयुषी, आपकी क्या तैयारी है?
मेरी पूरी तैयारी है। राजस्थान का आंकड़ा मैं बताऊंगी, कौन सीट से कौन आगे चल रहा है, एक भी आंकड़ा हम लोग पीछे नहीं रखेंगे। देखिए कौन सीट है और वीआईपी किस सीट से लड़ रहे हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। राजस्थान का सबसे पहला आंकड़ा एबीपी न्यूज आपको बताएगा, जिसकी तैयारी हमने कर ली है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी यहाँ पर मौजूद है, जो सीटें हैं उसका आंकलन वो बताएंगे कि किस तरीके से वो आगे चल रहे हैं, कैसा चुनाव प्रचार हुआ था और क्या तैयारी की। उस पर मैं आऊंगा, लेकिन तेलंगाना की ओर भी बहुत निगाहें हैं सबकी। क्या होने वाला है सर तेलंगाना में? मेरे को तो लग रहा है जिस तरह से अभी जो चल रही है माहौल, वो तो शायद कांग्रेस ले जाएगी सरकार, क्योंकि वहाँ तो एक डायनेस्टी का है और उसके ऊपर जो भाजपा के नेताओं ने जिस तरह से कमेंट किया है, उन्होंने जो वार्ता दिया है, उससे भी लग रहा है थोड़ा इनके खिलाफ जाने वाला है। खिलाफ जाने वाला है। अच्छा, ये बजर लेके आप बैठे हुए हैं, क्या तैयारी है जरा दिखाइए सुजीत, ये क्या है? देखिए अखिलेश, ये बजर है और जब भी कोई बड़ी अपडेट होगी, चाहे वो तेलंगाना से हो या छत्तीसगढ़ से हो, वो सबसे पहले हमारे दर्शकों के पास पहुंचेगी। क्या करेंगे, आप घंटी बजाएंगे? बिल्कुल ऐसे घंटी बजाएंगे। ओ, तो जैसे ही ऐसी आवाज आएगी फौरन मैं दौड़ के आपके पास आऊंगा। बेशक आपको आना होगा ताकि हमारे दर्शकों को तक सबसे पहले अपडेट पहुंच सके। बिल्कुल, तो देखिए बजर जैसे ही करेगा इशारा, फौरन हम अपने लोगों के पास, अपने सहयोगियों के पास पहुंचेंगे और यहाँ की हर खबर फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शिरीन, आपकी क्या तैयारी है, क्या बताने वाली हैं आप? बिल्कुल अखिलेश, आपने तो अपनी तैयारी दिखा दी और अब बारी मेरी है, क्योंकि मेरे पास भी पूरी तैयारी है और एबीपी न्यूज ने अपनी पूरी टीम आज इस महत्वपूर्ण दिन के लिए, क्योंकि आज की सुबह बहुत खास इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि 4 राज्यों का रिजल्ट और अब से लगभग 1.25 घंटे के बाद जो है वो रुझान आने भी एबीपी न्यूज पर शुरू हो जाएंगे। मेरे पीछे ये बड़ी स्क्रीन जो इस वक्त जो देश का राजनीतिक नक्शा है वो दिखा रही है और यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए ये पूरा भारत का नक्शा और ये जो अलग अलग रंग आप देख रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि कहां पर आखिर किसकी सत्ता है। लेकिन ये जो कुछ राज्य ब्लिंक कर रहे हैं, ये वो राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ इधर छत्तीसगढ़ हो, और ये जिस तरह से यहाँ पर ये आज पता चलेगा, और चाहे ये नीचे तेलंगाना हो, कि इनका रंग बदलेगा या फिर नहीं। अभी की स्थिति आप देखिए, यहाँ का अभी अगर हम बात करें तो एनडीए के राज्य कुल 16 है जहां पर उनकी सत्ता, यानी कि एनडीए गठबंधन की 16 ऐसे राज्य हैं, जिनमें से सिर्फ बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 10 ऐसे राज्य है या फिर यूनियन टेरिटरी है जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री है और नीचे एनडीए के जो सीएम है वो 6 हैं। दूसरी तरफ अब यूपीए की ताकत को आप जरा समझिए, इन आंकड़ों के जरिए 7 ऐसे राज्य हैं जहां यूपीए की सरकार है, जिसमें से सिर्फ कांग्रेस की बात कर लें तो 4 राज्य और ऐसे हैं और यूपीए के सीएम जो हैं वो 3 हैं। अन्य का भी आंकड़ा हमारे पास है, 7 राज्य ऐसे हैं। तो ये पूरा राजनीतिक नक्शा किस तरीके से रंग बदलेगा या क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हमारे साथ दीपा भी मौजूद हैं। दीपा इन्फो सेंटर से आपको बताएंगी कि उनकी क्या तैयारी है। दीपा, बिल्कुल शुक्रिया शिरीन। देखिए आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जो राजनेता हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अहम है। मैं इन्फो सेंटर से आपको बताऊंगी, हमारे दर्शकों को बताऊंगी कि राजनेताओं के लिए क्यों खास है। ये देखिए आप, काउंटिंग सेंटर से सबसे पहले ताजा तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा दें किस तरीके से वहां पर तैयारी है। कुछ देर के बाद काउंटिंग शुरू भी हो जाएगी और सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है काउंटिंग को लेकर। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सबसे बड़ा रहा है प्रचार के दौरान भी हमने देखा, और अब देखिए उनका चेहरा क्यों अहम है, क्यों खास उनके लिए ये चुनाव, क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल इसको माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है और इसके जो नतीजे सामने आएंगे 4 राज्यों के, वो सीधे सीधे इफेक्ट करेंगे 2024 के आम चुनाव को। और इसी के साथ ही उत्तर से दक्षिण तक लोकप्रियता का टेस्ट भी होगा पीएम मोदी का, कितनी उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, कितनी लोकप्रियता उनकी बढ़ी है, इसका भी आज टेस्ट होने वाला है। और साथ ही साथ मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा के अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया, पीएम के चेहरे को ही आगे रखा गया, उन्हीं के चेहरे को आगे रख करके चुनाव लड़ा गया है बीजेपी की तरफ से। और साथ ही 39 रैलियां की है पीएम मोदी ने, 4 रोड शोज भी किए हैं अलग अलग राज्यों में। अब इसका कितना फायदा होता है इस पर भी आज नजर होगी। और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच में महा मुकाबला है, वो आप राजस्थान की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए या बात कीजिए मध्य प्रदेश की, टेस्ट होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, साथ ही कांग्रेस पार्टी का। और देखिए शिवराज सिंह चौहान के लिए ये इस बार वाला चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, जल्दी से आप जान लीजिए। 5वीं बार उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा और इसीलिए उनके लिए चुनाव अहम हो जाता है। हार मिलने पर पार्टी में उनका जो कद है वो कमजोर होगा,
इसके साथ साथ आप देखिए शिवराज सिंह चौहान के लिए एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मजबूती से वो लगातार मैदान में डटे रखे, मजबूती से चुनाव लड़े और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर जीत होगी तो उनका कद और बढ़ेगा। लाडली बहना स्कीम जो लेकर के आए, ये कहा जा रहा है कि वो गेम चेंजर है कहीं ना कहीं। अब इस स्कीम का फायदा कितना मिला है बीजेपी को ग्राउंड पर, इसका भी आज जो है वो रिजल्ट सामने आने वाला है। और साथ ही साथ देखिए आप ओबीसी पर जोर के बीच पार्टी के अहम ओबीसी चेहरे हैं शिवराज सिंह चौहान। एक बार फिर से क्या उनको मौका मिलेगा सीएम बनने का, इसी के साथ ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। कमलनाथ के लिए देखिए ये चुनाव क्यों अहम है। कमलनाथ का सीएम बनना तय है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। ये कहा जा रहा है कांग्रेस जीती तो कमलनाथ सीएम हो सकते हैं और साथ ही जीत का श्रेय या हार की जिम्मेदारी कमलनाथ की होगी। 77 साल के कमलनाथ है और साथ ही देखिए सबसे बड़ा उन्हीं को फायदा होने वाला है। पूरी तरह से कमलनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सीधे आपको ले चलते हैं रोमाना के पास। तो ये एबीपी न्यूज पर आपने देखी हमारी बड़ी तैयारी और आपको बता दें कि बस अब इंतजार की घड़ियां घट रही हैं, कयामत की रात बीत चुकी है, आज नया दिन निकल आया है। लेकिन सवाल ये कि आज का दिन रोशनी किसके लिए लेकर आएगा, और रोशनी जीत वाली। मध्य प्रदेश में जहां आमने सामने कांग्रेस बीजेपी कमोबेश ऐसी ही लड़ाई छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और दक्षिण का राज्य तेलंगाना उसके भी नतीजे आज ही आएंगे बीआरएस वर्सेस कांग्रेस का। वहां पर मुकाबला कौन बनेगा मुख्यमंत्री, 4 राज्यों के नतीजे आने का दिन है आज। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार 8 बजे से जब वो पहला रुझान मिलना शुरू होगा तो फिर आज का दिन किसके नाम होने वाला है। और इस बीच आपको बता दें जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे वैसे वैसे तस्वीर किस तरीके से बदल सकती है, इसी का एक अंदाजा मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पर ये हमारी बड़ी बॉल है और आप ये देख रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश 230 सीट और ये 2018 के नंबर के हिसाब से आप इस वक्त रंग देख रहे हैं। जहां पर बाजी मारी थी कांग्रेस ने, 114 सीट कांग्रेस ने हासिल की थी 2018 में, बीजेपी 109 सीटें ही हासिल कर पाई थी और उसी हिसाब से ये नारंगी और नीला रंग। और इस बीच मध्य प्रदेश नरेला से उम्मीदवार विश्वास सारंग जीत का चौका लगाने के लिए चुनाव मैदान में एक बार फिर से उतरे हुए हैं। चुनाव प्रचार से लेकर आज नतीजों तक जीत का दावा कर रहे हैं, सुनिए जरा। भगवान की कृपा रहेगी, खेड़ापति और प्रचंड बहुमत से जीत अर्जित होगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 150 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी।